अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू वाले पकौड़े और बेसन के बैंगन की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। आलू हमारे पास 8 अदद हैं, बड़े साइज़ के, छील के रख लिए। उसके बाद हमारे पास 3 अदद बैंगन है, हरी मिर्च 4 से 5 अदद और एक गुच्छी हमारे पास धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून दरा मिर्च, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। इसके साथ ही हमारे पास बैंगन के मटीरियल के लिए जो इसके ऊपर हमने लगाना है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हमारे पास खुश्क धनिया मौजूद है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैंगन हमने काट लिए थे, अब इसके ऊपर हम इस तरह से लंबे पीसेस में हमने बैंगन को काट लेना है और इस तरह से हमने इस पे जो हमने मसाले मिक्स किए हैं और इस तरह से हमने इसके अच्छे से लेप कर देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और दूसरी साइड पे हमने ये आलू की कटिंग करके रख ली है लंबे पीसेस में। इस तरह से पकौड़े के लिए इस तरह के आलू फ्राई साइज़ में इस तरह से हमने कटिंग कर ली और दूसरी तरह पे हमारे बैंगन भी हमने सब लगा दिए। और इस तमाम मसाला जो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम धनिया ऐड करेंगे इसमें, ये देख सकते हैं आप। धनिया ऐड करने के बाद हमारे पास 1 कप के करीब बेसन मौजूद है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मज़ीद बेसन हम इसमें ऐड कर सकते हैं अगर हमें कम लगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं जो हमने कटिंग करके इसमें ऐड कर दी हैं। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 3 से 4 घूंट हम इसमें पानी ऐड किए। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत होगी तो हम मज़ीद इसमें बेसन ऐड करेंगे। हाफ़ कप मुझे मज़ीद बेसन की ज़रूरत पड़ी थी, इसमें ऐड किया और इस तरह से हम इसको मिक्सर बना लेंगे। और दूसरी साइड पे हमने बैंगन की कोटिंग के लिए 2 टेबलस्पून हमने इसमें बेसन लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसकी गुठलियाँ हम ख़त्म हो जाएं, इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए बेसन और ना ही ज़्यादा पतला। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, पैन में मैंने डाल दिया था ऑयल और इस तरह से हम अब पकौड़े चम्मच की मदद से इस तरह से हम डाल देंगे। देख सकते हैं आप, तमाम हम इस तरह से 1 बाय 1 करके पकौड़े ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा फुल गर्म है, उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे कर देंगे ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो जल ना पाएँ। एक साइड हमने पलट ली थी इसकी, अब हम इसे निकाल लेंगे। ना हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है और ना कच्चापन इसका होना चाहिए। इस तरह से हाँ, जब इस गोल्डन लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक है, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। और दूसरी साइड पे हमारे बैंगन, अभी हम इसी को बैंगनों के ऊपर बेसन की कोटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से अलट पलट करके हम इस तरह से बैंगन को पैन में डाल देंगे 1 बाय 1। इसी तरह से हमने सेम यही कोटिंग करनी है और दोबारा से बैंगनों को हम डाल देंगे। ये देख सकते हैं तमाम बैंगन हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। जब एक साइड से मुकम्मल हमारे बैंगन रेडी हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो हमने दूसरी साइड से इसे पलट देना है। इस तरह से इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और इसमें सुनहरी कलर आना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से। जब आपको फ्लेम हाई लगे तो आप इसकी फ्लेम स्लो कर लें ताकि हमारे जो बैंगन है वो जल ना पाए और अच्छे से अंदर तक पक जाएं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से।
बैंगन हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे 1 बाय 1 करके ऑयल को अच्छी तरह से स्ट्रेन करके निकाल लेंगे। इस तरह से हम तमाम बैंगनों को 1 बाय 1 करके डिश आउट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप खुद। इस तरह से हम तमाम बैंगन इसमें निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं और बैंगन माशाल्लाह से इतनी प्यारी इसकी लुक है। आप इसे चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये देख सकते हैं आप खुद माशाल्लाह से इतना क्रिस्पी सा लुक आई है इसकी। हरी धनिए से बनी चटनी बनाएं और उसमें दही में ऐड करके खाएं, बहुत मज़ा आएगा। इस तरह के आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।